हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हेडिंग में दिख रहा होगा कि आज हम लोग अपनी ज्योग्राफी मतलब कि भूगोल की क्लास कर रहे हैं और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नदी और बांध। मतलब कि इस क्लास में हम लोग अपनी जितनी भी महत्वपूर्ण नदी और बांध हैं इसको डिस्कस करेंगे और ये हमारे सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज इस मतलब कि क्लास में हम लोग अपनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ महत्वपूर्ण नदी और बांध है। यह हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास होती है जो भी हमारे चैनल द्वारा कराई जाती है। हर एक क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही अधिक चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको किसी भी एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद वीडियो मतलब कि अपलोड होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तुरंत पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दी जाती है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग देखते हैं अपनी महत्वपूर्ण नदियाँ। तो इसमें नंबर पहला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? इसका राइट आंसर होगा मानसरोवर झील। प्रश्न नंबर दूसरा है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश राज्य से। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, भारत की प्रमुख नदियाँ कितनी हैं? इसका राइट आंसर होगा भारत की 35 नदियाँ प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर अब चौथा है, इसमें पूछा गया है कि भारत की शोक नदी किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा कर्मनाशा नदी को भारत की शोक नदी कहते हैं। प्रश्न नंबर अब पाँचवा है, इसमें पूछा गया है कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा अलकनंदा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर अब छठवा है, इसमें पूछा गया है कि केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा मंदाकिनी। प्रश्न नंबर 7 है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? इसका राइट आंसर होगा माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 8 है, इसमें पूछा गया है कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर होगा गोमुख से भागीरथी नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 9 है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? इसका राइट आंसर होगा साबरमती नदी दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? इसका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, इसमें पूछा गया है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु हमारे हिमालय काटकर आती हैं और ये हमारी हिमालय पार की नदियाँ भी हैं। प्रश्न नंबर 12 है, विभ्रंश घाटी मतलब कि रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा हमारी नर्मदा नदी, यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है। प्रश्न नंबर अब 13 है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, गंगा नदी की सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम मतलब क्या है? इसका राइट आंसर होगा यमुना, घाघरा, सोन, गंडक और कोशी। प्रश्न नंबर अब 15 है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी, यह हमारी हिमालय से पार की नदी है। प्रश्न नंबर 16 है, इसमें पूछा गया है कि नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा राजग सरकार में रखा गया था। प्रश्न नंबर अब 17 है, इसमें पूछा गया था कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? इसका राइट आंसर होगा छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? इसका राइट आंसर होगा हमारी सिंधु नदी हिमालय के पार से निकलती है। प्रश्न नंबर अब 19 है, भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। प्रश्न नंबर अब
अगला है प्रश्न नंबर 20 है। इसमें पूछा गया है कि किस स्थान से भारत की दो नदियां का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर होगा अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम हमारे भारतीय क्षेत्र में नहीं है। प्रश्न नंबर 22 है। इसमें पूछा गया है कि इन नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सतलज का उद्गम भारत में नहीं, क्योंकि सतलज जो नदी है यह भारतीय नहीं है, क्योंकि ये हिमालय के पार से आती है। प्रश्न नंबर हमारा 23 है। इसमें पूछा गया है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। इसका राइट आंसर होगा सोन नदी हमारे अमरकंटक से निकलती है। प्रश्न नंबर 24 है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा और ताप्ती नदी ऐसी हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारत की कौन सी नदी उल्टी बहती है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि उल्टी बहती है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में यारलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का भारतीय नाम, मतलब कि भारत में यारलुंग जंगबो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी निकलती है। इसका राइट आंसर होगा सोन, नर्मदा और महानदी हमारा अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां हैं। प्रश्न नंबर 29 है। इसमें यह पूछा गया है कि खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका राइट आंसर होगा कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है। प्रश्न नंबर 31 है। इसमें यह पूछा गया है कि कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य होकर गुजरती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 33 है। इसमें पूछा गया कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी हमारी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 34 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है। अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 35 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा नदी मतलब कि डेल्टा बनाती है। अब हमारा अगला है प्रश्न नंबर 36 है। इसमें यह पूछा गया है कि दूधगंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है अपना जम्मू कश्मीर राज्य। प्रश्न नंबर 37 है। इसमें हमारा पूछा गया है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है नर्मदा नदी हमारी जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 38 है। इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 39 है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों के मध्य कावेरी नदी जल विवाद है। प्रश्न नंबर 40 है। इसमें पूछा गया कि कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित हैं। इसका राइट आंसर है नर्मदा व सोन नदियां। ये ऐसी दो नदियां हैं जो कि अमरकंटक से उद्गमित मतलब कि अमरकंटक पठार मध्य प्रदेश से निकलती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 41 है। इसमें यह पूछा गया कि कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती हैं। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर अब हमारा 42 है। इसमें पूछा गया है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी हमारी अरब सागर में गिरती है। प्रश्न नंबर 43 है। कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा अमरावती हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदी में से नहीं है। प्रश्न नंबर अब हमारा 44 है।
इसमें पूछा गया होगा कि कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है। इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी, जो कि राजस्थान से निकलती है। यह राजस्थान से निकल के कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर 45 है, अंतःस्थलीय अपोहन नदी का उदाहरण कौन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है हमारा घग्गर नदी। प्रश्न नंबर अब अगला है, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। इसमें पूछा गया है कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में कौन सी सबसे लंबी नदी है, मतलब कि दक्षिण भारत की हमारी सबसे लंबी हमें नदी बतानी है। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 47 है, कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारी नर्मदा नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर 48 है। इसमें यह पूछा गया कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। प्रश्न नंबर 49 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा हमारी गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। प्रश्न नंबर 50 है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा हमारी गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। प्रश्न नंबर अब 51 है। इसमें पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी, हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत मतलब कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 52 है। इसमें पूछा गया है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। इसका राइट आंसर होगा एक हमारी नर्मदा नदी है और दूसरी हमारी सोन नदी है। इनका जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक से है। प्रश्न नंबर 53 है। इसमें यह पूछा गया है कि हगरी किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा हगरी जो है वह तुंगभद्रा की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 54 है। इसमें पूछा गया है कि कोपली किसकी सहायक नदी है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कोपली है। प्रश्न नंबर 55 है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश राज्य से हमारी जो सांगपो नदी है मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में प्रवेश करती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56 है। इसमें पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा गोदावरी। प्रश्न नंबर 57 है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक से है। इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। प्रश्न नंबर 58 है, मानस किस नदी की उपनदी है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की जो हमारी सहायक नदी है वह मानस है। प्रश्न नंबर अब अगला प्रश्न नंबर हमारा 59 है, कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है। इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी जो कि है इसका उद्गम भारत में नहीं है और ये हिमालय पार की नदी है। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है 60 है, इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत किस नदी का है। इसका राइट आंसर होगा जो इंदौर में स्थित जाना पाव पहाड़ी है इसमें से चंबल नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 61 है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर से बहते हुए अरब सागर में प्रवेश करती है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी, हमारी यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62 है, कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर होगा कोशी नदी, क्योंकि कोशी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। प्रश्न नंबर हमारा 64 है। इसमें पूछा गया है कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है। इसका राइट आंसर होगा बंगाल की खाड़ी में हमारी कावेरी नदी गिरती है। प्रश्न नंबर 65 है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख का है। इसका राइट आंसर होगा हुगली नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी, पंजाब के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी है। प्रश्न नंबर 67 है, गंगा की सहायक नदियों में कौन सी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर होगा सोन नदी, एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो कि उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 68 है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा कावेरी, गंगा और महानदी, ये तीन नदियां हैं जो कि भारत में डेल्टा बनाती हैं। प्रश्न नंबर 69 है, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी, हमारी भारत की प्रमुख नदी है जो कि हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी और साथ ही साथ में भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 70 है, भारत की चौड़ी नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी है।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 72 है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 73 है, इसमें पूछा गया है कि केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है। प्रश्न नंबर 74 है, किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी, जो कि हमारी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र मतलब कि सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र जो है वह गोदावरी नदी का है। प्रश्न नंबर 75 है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं उसकी पवित्रता के लिए। लेकिन हमारे जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की नदी कौन सी है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 76 है, कौन सी नदी ज्वारधन मुख का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी ज्वारधन मुख का निर्माण करती है, मतलब कि ऐश्वर्य का निर्माण करती है। प्रश्न नंबर 77 है, सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 78 है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर होगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा विश्व का जो बृहत्तम डेल्टा मतलब कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। तो यह सुंदरवन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा या फिर सर्वाधिक बृहत्तम डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 79 है, कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 80 है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम क्या है? इसका राइट आंसर होगा नर्मदा पहले है, फिर ताप्ती, फिर माही और फिर साबरमती। यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके बेसिन के आधार पर घटता हुआ क्रम है। प्रश्न नंबर 81 है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा कोशी। यह अपने मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और कोशी नदी को ही बिहार का शोक कहते हैं। अगला प्रश्न है, अब प्रश्न नंबर 82 है, कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी है। यह हमारी जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न नंबर 83 है, किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? इसका राइट आंसर होगा तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है, इसमें पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा गोदावरी नदी हमारे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न नंबर 85 है, बेतवा नदी किससे मिलती है? मतलब कि जो हमारी बेतवा नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा यमुना की सहायक नदी है बेतवा। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, प्रश्न नंबर 86 है, इसमें पूछा गया है कि अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा कोसी नदी। प्रश्न नंबर 87 है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों गंगा से मिलती हैं। प्रश्न नंबर 88 है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा भारत की जो सबसे बड़ी या फिर बृहत्तम नदी है वह है गंगा। प्रश्न नंबर 89 है, इसमें पूछा गया है कि किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह तिब्बत पार से आती है, क्योंकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीन ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम हिमालय के बाहर से है, मतलब कि हिमालय पार की नदियां हैं, तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती हैं। प्रश्न नंबर 90 है, इसमें पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारी दिबांग, लोहित, कमेंग, मानस, तिस्ता, सुबनसिरी, बराक, कपिली आदि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। प्रश्न नंबर अब हमारा 91 है, खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा लोहित नदी, जो कि हमारे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसको खून की नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका कलर लाल रंग का होता है। प्रश्न नंबर अब 92 है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा पद्मा नाम से जाना जाता है गंगा नदी को बांग्लादेश में। प्रश्न नंबर अब 93 है,
इसमें पूछा गया है कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है। इसका राइट आंसर होगा महानदी का जो उद्गम होता है वह है छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाहा पहाड़ी से होता है। प्रश्न नंबर हमारा 94 है। इसमें पूछा गया है कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा राइन नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। इसमें पूछा गया है कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 96 है। किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 है। रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर होगा वोल्गा नदी, यह रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। प्रश्न नंबर 98 है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है। इसका राइट आंसर होगा एंडीज पर्वत से अमेजन नदी निकलती है। प्रश्न नंबर हमारा 99 है। इसमें पूछा गया है कि लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है। इसका राइट आंसर होगा लाप्टेव सागर में जाकर गिरती है लीना नदी। प्रश्न नंबर और हमारा 100 है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसका राइट आंसर होगा महानदी हमारी ऐसी नदी है जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और फिर खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों हमने ये महत्वपूर्ण नदियों से टॉप 100 क्वेश्चंस पढ़े जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक में चलते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण बांध और परियोजना। तो इसमें हम लोग ये भी प्रीवियस ईयर का टॉपिक्स जितने भी क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें नंबर पहला प्रश्न है जायकवाड़ी परियोजना, यह गोदावरी नदी पे है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर दूसरा है टिहरी बांध परियोजना, यह भागीरथी नदी पे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर तीसरा है इसमें पूछा गया है कि तिलैया परियोजना यह हमारी बराकर नदी पे है और झारखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर चौथा है तुलबुल परियोजना, यह हमारी झेलम नदी पे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 5 है दुर्गापुर बैराज परियोजना, यह दामोदर नदी पे पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है प्रश्न नंबर 6 है दुलहस्ती परियोजना, यह चिनाब नदी पे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 7वें नंबर पे है नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना, यह कोराडी नदी पे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 8वें नंबर पे है नागार्जुन सागर परियोजना, यह कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 9वें नंबर पे नाथपा झाकरी परियोजना, यह सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हमारा 10वें नंबर पे पंचेत बांध, यह दामोदर नदी पे झारखंड राज्य में स्थित है। 11वें नंबर पे है पोचमपाद परियोजना, यह महानदी पे है और कर्नाटक राज्य में स्थित है। 12वें नंबर पे फरक्का परियोजना, यह गंगा नदी पे स्थित है और पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न नंबर 13 है बाण सागर परियोजना, यह सोन नदी पे है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अब हमारा अगला है प्रश्न नंबर 14 है। इसमें पूछा गया कि भाखड़ा नागल परियोजना, यह सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 15वें नंबर पे भीमा परियोजना, यह पवना नदी पे है और तेलंगाना राज्य में स्थित है। अगला है 16वें नंबर पे है माता टीला परियोजना, यह बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 17वें नंबर पे है रंजीत सागर बांध परियोजना, यह रावी नदी पे है और जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। 18वें नंबर पे है राणा प्रताप सागर परियोजना, यह चंबल नदी पे है और राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है हमारा 19वें नंबर पे है सतलज परियोजना, यह चिनाब नदी पे है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 20वें नंबर पे है सरदार सरोवर परियोजना, यह नर्मदा नदी पे है और गुजरात राज्य में स्थित है। 21वें नंबर पे है हिडकल परियोजना, यह घाट प्रभा नदी पे है और साथ ही में कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर अब 22 है। इसमें पूछा गया कि इडुक्की परियोजना, यह पेरियार नदी पे है और केरल राज्य में स्थित है।
23वें नंबर पे उकाई परियोजना, यह ताप्ती नदी पे और गुजरात राज्य में स्थित है। अगला है 24वें नंबर पे, इसमें है कि काकड़ापारा परियोजना यह ताप्ती नदी पे है और गुजरात राज्य में स्थित है। 25वें नंबर पे हमारा कोल डैम परियोजना, यह सतलज नदी पे है और हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 26वें नंबर पे है गंगा सागर परियोजना, यह चंबल नदी पे है और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद है हमारा 27 नंबर पे जवाहर सागर परियोजना, यह चंबल नदी पे है और राजस्थान राज्य में स्थित है। 28वें नंबर पे है सरदार सरोवर बांध, यह नर्मदा नदी पे स्थित है। 29वें नंबर पे टिहरी बांध, यह भागीरथी नदी पे है और प्रताप नगर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर हमारा 30वां है, इसमें यह पूछा गया है कि लखवार बांध यह यमुना नदी पे है और साथ ही में देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 31वें नंबर पे हमारा है पकालदुल बांध, यह हमारा मरुसूदर नदी और यह हमारा किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 32वें नंबर पे हमारा है धरोई बांध, यह साबरमती नदी के साथ मेहसाणा गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला है 33वां नंबर पे हीराकुंड बांध, यह महानदी में है और साथ ही साथ में संबलपुर उड़ीसा राज्य में स्थित है। 34वें नंबर पे बांध है करजन बांध, यह करजन नदी पे है और राजपीपला गुजरात में स्थित है। 35वें नंबर पे होगा सुपा बांध, यह काली नदी पे स्थित है और साथ ही में सुपा कर्नाटक राज्य में स्थित है। 36वें नंबर पे कोयना बांध, यह कोयना नदी पे स्थित है और पतन महाराष्ट्र राज्य में है। 37वें नंबर पे जो बांध है यह है शोलियर बांध, यह शोलियर नदी में है और साथ ही साथ में पोलाची तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद है हमारा 38 नंबर पे लखवा बांध, ये लखवा होल नदी पे है और मधुगेरे कर्नाटक राज्य में स्थित है। 39 नंबर पे सलाल बांध, यह चिनाब नदी पे है और साथ ही में गुलाबगढ़ जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। 40वें नंबर पे हमारा है सरदार सरोवर गुजरात बांध, यह हमारा नर्मदा नदी पे है और यह हमारा राजपीपला गुजरात राज्य में स्थित है। 41 नंबर पे हो जाएगा श्री सैलम बांध, यह हमारा कृष्णा नदी पे स्थित है और नंदी कोटकुर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 42 नंबर पे है रंजीत सागर बांध, यह रावी नदी पे है और पठानकोट पंजाब राज्य में स्थित है। इसमें हमारा अगला प्रश्न है 43 नंबर पे बगलियार बांध, यह चिनाब नदी पे स्थित है और रामबाण जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद है 44 नंबर पे चेमराई बांध, यह रावी नदी पे स्थित है और भटियात हिमाचल प्रदेश में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 है चेरू ठोड़ी बांध, यह चेरू ठोड़ी नदी पे है और टोडुपुले केरला में स्थित है। 46वें नंबर पे होगा पांग बांध, यह हमारा 20 नदी पे है और साथ ही साथ में गोपीपुर हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 47वें नंबर पे हो जाएगा जमरानी बांध, यह गोला नदी पे स्थित है और नैनीताल उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर अब 48 है, इसमें पूछा गया है कि सुबनसिरी लोअर बांध सुबनसिरी यह सुबनसिरी नदी पे है और साथ ही साथ में अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। प्रश्न नंबर 49 पे होगा हमारा रामगंगा बांध, यह रामगंगा नदी पे है और लैंसडाउन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 50 नंबर पे है 50वें नंबर पे है नागार्जुन सागर बांध, यह कृष्णा नदी पे है और साथ ही साथ में गुरुजला आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं अपना 51 नंबर पे हमारा होगा कक्की बांध, यह कक्की नदी पे है और रानी जो कि केरल में स्थित है। और आज की वीडियो का ये हमारा अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि नगी बांध, तो यह नगी नदी पे स्थित है और जमुई बिहार राज्य में है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण नदी और जो महत्वपूर्ण बांध और परियोजना उसको डिस्कस किए, क्योंकि यह हमारे सभी जो क्वेश्चंस हम लोग ने डिस्कस किए प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं।
और हमारे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाती है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को ज़रूर डाउनलोड करके पढ़ें, क्योंकि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बिना स्किप किए पूरी क्लास को देखिए, क्योंकि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये प्रश्न दोहराए जा सकते हैं। तो पहले वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, फिर उसके बाद आने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। पूरी वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को डाउनलोड करके आराम से पढ़िए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।